चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, कल हम बात किए थे संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसा कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएस बोर्ड में और बहुत सारे बोर्ड्स में उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सारे चीज़ों को देख लिए थे। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है, हमने बात किया था विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन हो गया था और संयोजन अभिक्रिया को ही संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये सारा चीज हमने देख लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे क्या? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, याद रखिएगा, वियोजन और इसी को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, पूछ देगा अपघटन अभिक्रिया क्या है, वियोजन क्या है। तो सिंपल बात याद रखिएगा, वियोजन बोले या अपघटन बोले, दोनों के दोनों बात क्या है? सेम है। चलिए, इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। एग्जाम में ये 2 नंबर का आता है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। आप जब पीवाईक्यू क्वेश्चन को लगाइएगा तब देखिएगा, ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार आया है। ठीक है, इस चीज को हम देख सकते हैं आसानी से। देखिए, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखिएगा, लिखा है वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक के बड़े अणु टूटकर, किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, निर्माण होता है। ठीक है, वही बात है। उस समय क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जरा इस चीज को समझिए ध्यान से। जैसे देखिएगा, आपने देखा होगा, समझिए। पहले इसको समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? नारियल देखिए, नारियल का गोला देखे होंगे आप लोग। वो कैसा होता है? बड़ा होता है, लेकिन उसको क्या करते हैं? लेकर फोड़ते हैं। जय हो बजरंगबली। फोड़ते कि नहीं फोड़ते हैं? ऐसे पटके उसको, तो पटकते हैं तो क्या होता है? टूट जाता है। यानी वहां पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। फोर्स लगा तभी ना टूटा भाई। ये तो फिजिक्स है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या? केमिस्ट्री। तो याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कब होगा? जब इसको बाहर से एनर्जी दिया जाएगा। इसको क्या दिया जाएगा? बाहर से एनर्जी दिया जाएगा। याद रखिए, जब किसी केमिकल को बाहर से एनर्जी दिया जाता है या किसी तरह का हम क्या करते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं, तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं, जिसका नाम है डोपिंग, या और भी बहुत सारा चीज बोल सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकता है। बट याद रखिएगा, साइंस जो है ये आवश्यकताओं के अनुसार इसको बांटा गया। अगर देखा जाए तो साइंस क्या है? सब मिक्स है, समझ रहे हैं? सारा चीज मिक्स है। बट आप देखोगे तो इसको पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए हम इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बांटे। जस्ट लाइक समझिए, यहीं पर इसको तोड़ा जाएगा तो तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी लगाया जाएगा। वो एनर्जी कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो समझिए ध्यान से। यहाँ पर इसका रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? यहाँ पे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। याद रखिएगा, इसका कई बार एग्जाम में पूछता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। इसी को बोलते हैं संगमरमर का सूत्र। समझ रहे हैं? याद रखिएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। जैसे इसको हीट देंगे, अभी बोले थे हीट, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का क्या रूप है? जो हीट है, उष्मा जो होता है, ये ऊर्जा के क्या होता है? रूप है। तो यहाँ पर समझिए, एनर्जी दिया जा रहा है। तो जब हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? टूट जाएगा। समझिए ध्यान से, कैल्शियम में तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम में टूट गया। बोलो दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन के सामने कितना है? 3। ऑक्सीजन के सामने कितना है? 3। यहाँ पर देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिया तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन गया भाई? यहाँ पर बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब जरा ध्यान से समझो, हम जानते हैं ये 3 ऑक्सीजन था, एक दे दिया तो कितना बचा? 2। कितना बचा मेरे भाई? 2। अब जरा समझो ध्यान से, ये कार्बन यहाँ पर था, ये कार्बन यहाँ पर आ जाएगा। जो इसका 3 ऑक्सीजन था, ये वो दे दिया तो कितना हुआ? 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। इस तरह ये क्या बना देगा? CO2 बना देगा। जरा समझिए ध्यान से मेरी बात को। अपघटन अभिक्रिया में हमने देखा कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ, हीट हुआ और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। आप देखोगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ है। इससे यह प्रूफ होता है कि वियोजन अभिक्रिया में जो रिएक्शन होगा, याद रखिएगा, जो उसका प्रतिफल बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो 2 डिफरेंट, यानी 2 अलग अलग पदार्थ बनेगा। कैसा बनेगा मेरे भाई? 2 अलग अलग पदार्थ बने। देखो ना,
यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बना और यहाँ पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो दोनों का क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब जानकर आपको हैरानी होगा, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को याद रखिएगा काली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, काली चूना। क्या याद रखिएगा, काली चूना। काली चूना अलग चीज होता है, भखरा चूना अलग होता है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का याद रखिएगा, इसको काली चूना कहा जाता है। इसका यूज याद रखिएगा, इसको चूना पत्थर भी लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। जैसे आप लोग देखे हो ना, कंक्रीट से काम होता है घर में ना जी, ढलाई वलाई होता है। तैयार रखिएगा, जो सीमेंट होता है उसमें इसको बनाने में क्या कहते हैं, यूज किया जाता है। किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ। और यहाँ पर देखिए CO2, यहाँ पर क्या निकल रहा है, गैस। तो आपसे पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि जब हम क्या पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, घुमा क्या देगा मेरे भाई, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो काली चूना के साथ क्या बनता है, पूछ सकता है। तो आपको रिएक्शन आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए। जब तोड़ना आ जाएगा आपको हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट। ये बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से क्या दे रहा है, एनर्जी। यही यहाँ पर डोपिंग का काम करेगा। बट हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस बैकग्राउंड को हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये सारा चीज हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिए, इससे रिलेटेड कुछ हम और भी 2 रिएक्शन है जिसको आपको आसानी से इस पर लिख कर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो का थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आसानी से, ठीक है। उसको आगे हम क्या कराते हैं, नोट कराते हैं। चलिए जल्दी करिए। चलिए इसको नोट कर लिए आप लोग। चलिए थोड़ा सा इसको देख लें। इसके बाद एक और रिएक्शन है, थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल है, उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए उसको दोनों को नोट नहीं किए। इसको बताने के बाद उसको बताते हैं बेहतरीन तरीका से। वहां से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। वो CBSE में जो सेंटअप एग्जाम हुआ था वहां से वो क्वेश्चन आया था। बताएंगे क्या क्वेश्चन आया था। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है, पोटेशियम क्लोरेट को क्या कर रहा है मेरे भाई, पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाता है, देखो फिर यहाँ पर बात है हीट का। ये हीट क्या है बाबू, ऊर्जा का रूप है। क्या है, ऊर्जा का रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, समझिएगा। हीट करने पर याद रखिएगा वो अपघटित हो जाता है। अपघटित माने क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है जी, क्या हो जाता है यार, के टूट जाता है ना जी। टूट के बिखर जाने दो, फिर से सवर जाने दो। ध्यान दो यहाँ पर, समझो। टूटेगा ना बाबू, तो किसमें टूटेगा, पोटेशियम क्लोराइड में। किसमें टूटेगा, पोटेशियम क्लोराइड में। और बनाता क्या मेरे भाई, और यार कि ऑक्सीजन गैस भी देगा। फिर से समझो, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने पर वो अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और इसके साथ ऑक्सीजन गैस भी बनाता है। क्या बनाता है मेरे भाई, आर्टिफिशियल रूप से क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। जरा समझिए ध्यान से, रिएक्शन कैसे होगा। रिएक्शन देखिए यहाँ पर 2KClO3 दिया है ना। जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, टूटेगा। 2KCl है तो 2KCl हो गया, टूट गया। अब जरा समझो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ पर देखो एटॉमिसिटी कितना है, इसके पैर के पास कितना है मेरे भाई, 3 है। और देखो ये एके में चिपकल है। एके में चिपकल के मतलब है, यानी कहने का मतलब है ये एक ही कंपाउंड में का, समझ रहा है। जब भी कोई किसी के बीच में प्लस ना लगा हो, एक ही में हो, समझ रहे हैं, चिपका हुआ रहे, तो याद रखिएगा वो उसी कंपाउंड का, तो उसमें सारे एलिमेंट में उसका हक है, सारे लोगों में उसका क्या योगदान है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए KClO3 जो लिखा है, 2KClO3, इसमें देखिए यहाँ पर 2 है, एक ही में सटल है। इसमें ऑक्सीजन तो 3 गो है, इसका अपने पास 3 गो तो है, लेकिन यहाँ पर इसका 2 गो अधिकार है, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 गो। क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा ना जी। यहाँ पर देखिए तो ऑक्सीजन भी इधर 6 गो, इधर भी देखिए 2 3 कितना, 6। इधर 2KCl था तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2KCl। तो 2KCl से 2KCl बराबर 2 3 बाबू 6, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 3 6। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, इसीलिए जहां भी गैस निकलता है रासायनिक समीकरण में ऊपर के तरफ तीर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ऊपर के तरफ तीर लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जब अवक्षेप बनेगा, अवक्षेपण अभिक्रिया पूछता है, याद रखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
उसमें नीचे की तरफ तीर होता है। कहाँ बनता है तीर? नीचे की तरफ बनता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये चीज। अब कहोगे सर उसका भी रिएक्शन थोड़ा समझा दीजिएगा, तो देख लो यहीं पर, कुछ भारी नहीं है मेरे भाई। CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको फिर से हीट किया तुम, तो जैसे तुम हीट करोगे तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनाएगा? अवक्षेप बना रहा है। अवक्षेप बनाएगा तो नीचे की तरफ तीर होगा, प्लस यहाँ से निकलेगा CO2, ऊपर की ओर तीर होगा, क्योंकि ये गैस है। तो गैस कैसे निकलता है? सुई ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? तो याद रखिएगा, इसीलिए ऊपर बनाया है। नीचे की तरफ जो है, याद रखिएगा, जो नीचे की तरफ है अवक्षेपण है। ये अवक्षेप का क्या हो गया? यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना जो है अवक्षेप बन रहा है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का एक समझिए तो क्या हो गया? परिभाषा हो गया। तो क्या आएगा एग्जाम में? लिखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उस अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर, समझ में आ गया। चलिए जल्दी इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक है, हम साइड में हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम समझा रहा हूँ उस चीज को, जल्दी करो। चलिए इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिएगा नोट के रूप में। ठीक है, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से रंग वाला बदला वाला क्वेश्चन पूछता है। उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रंग बदला वाला क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? एक क्वथन नली में हल्के रंग के एक फेरस सल्फेट के एक क्रिस्टल को, क्रिस्टल में याद रखिए रवा को बर्न की सहायता से, बर्न मन समझते हैं? बर्न मन समझते हैं? जो नहीं होता है लैब में, देखिएगा बर्न होता है, जिसको ऐसे नचाने पर क्या होता है? जलता है। ठीक है, जैसा कि आपने फिगर में देख रहे होंगे। ठीक है, बर्न की सहायता से क्या करते हैं? इसको गर्म किया जाता है। और गर्म किया जाता है, देखिए अभी बोल रहे गर्म माने क्या? हीट किया जा रहा है। फिर से हीट किया जा रहा है, बाहर से एनर्जी दिया जा रहा है। ये बाहर से एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा? वो टूटेगा ना भाई। बाहर से एनर्जी दिया जाएगा तो उसके मोलिक्यूल्स में क्या होगा? बदलाव होगा, टूटेगा, उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समझो ध्यान से, क्या होगा? जिससे FeSO4, देखिए FeSO4 जो होता है इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? याद रखिएगा, हरा होता है। कैसा होता है? फेरस सल्फेट, यहाँ लिख दे रहे हैं, फेरस सल्फेट का रंग जो है याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2। ठीक है, इसका रंग होता है हरा। ठीक है, यही कारण है कि इसे हरा कशिश भी कहा जाता है। तो एग्जाम में फेरस सल्फेट ना देकर दे देगा हरा कशिश, तो मत समझना हरा कशिश सर क्या होता है। ठीक है, मच्छर काट रहा है क्या भाई? चलो कोई बात नहीं, तो समझिए ध्यान से। ठीक है, तो याद रखिएगा हरा कशिश भी कहा जाता है। तो इसको क्या करेंगे, जब इसको जल के इसमें क्या करेंगे, याद रखिएगा इसका हरा रंग रहेगा, तो इसको जब गर्म करेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। गर्म करने पर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। जैसे ही ये गायब होगा, ये याद रखिएगा, बाद में अनाद्र माने ये क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। ठीक है, FeSO4 में अपघटित होकर भूरे रंग का एक ठोस, देखिए समझिए ध्यान से, एक नया पदार्थ यहाँ पर बन रहा है भूरे रंग का। कैसा रंग था इसका? हरा था। क्या था? हरा था। ठीक है, हरा से कैसा कन्वर्ट हो रहा है? याद रखिएगा, भूरे रंग का। किसका? भूरे रंग का। ठीक है, ब्राउन कलर। याद रखिए, इसमें होता है जिसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है? Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम में पूछ लेगा फेरिक ऑक्साइड का निम्न में से कौन सा क्या होगा? सूत्र होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3। ठीक है, जिस चीज को भी गर्म किया जाता है वो टूट जाता है। ठीक है, आप देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट कभी गर्म करिएगा ना तो वो भी टूटता है। तो देखिएगा उसके लिए क्या लगता है? टू लगता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं समझ आ रहा, बोर्ड बता दें। चलो इधर समझा देते हैं। देखो इधर दिख रहा है क्या? एक मिनट तुमको टाइम दो, उधर देखना पड़ेगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है, समझा देते हैं, समझो ध्यान से, समझा रहे हैं यहाँ पर। समझो, मान के चलो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट था। इसी पर समझ में आएगा तुमको। सोडियम बाइकार्बोनेट था, ये अच्छा से ए बना दे। ये इसको गर्म करिएगा, हीट किए तो हीट करेंगे तो भाई हीट हो जाएगा। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट था ना भाई, ये सोडियम है तो सोडियम हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूट के लिए यहाँ पर लिखिए, टूट के लिए टू। ठीक है, हाइड्रोजन था, ये भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं, गर्म करने पर हाइड्रोजन जो होता है यार रखिएगा गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? CO3 बन जाएगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा CO3 हो गया। जस्ट लाइक ऐसे ही समझो, जस्ट इमेजिन ऐसे ही समझो, ये लोहा है FeSO4 है, बात समझते हो जी, सब समझते हैं। Fe है तो Fe हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। गर्म करिएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, तो टूट के लिए क्या लिख दो, टूट, बोलो दिक्कत। देखो इस सल्फर जो है ना जल जाएगा, यही महकता है, समझ रहे हो, सल्फर जो है यही महकता है, समझ रहे कि नहीं, समझ, गंदा होता है, महकता है यही यार के, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास, क्या बचेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बचेगा ना, ध्यान समझना, यहाँ पर 4 गो है, अच्छा 4 गो है तो एक अणु इसको जलाने में मदद करेगा। अरे भाई किसी भी चीज को जलाने में ऑक्सीजन मदद करता है, इसके पास पहले से 4 गो है, तो जलाएगा तो एगो कम होगा ना, तो एगो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Fe2O3, Fe2O3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे लिखा Fe2O3, बात समझ में आ रहा है, यस सर, बात समझ में आ रहा है। बनता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, यही वो सल्फर डाइऑक्साइड है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। किसके कारण होता है, अम्लीय वर्षा, इसी के कारण होता है। इसके अलावा और बनेगा जिसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। गैस से हमें क्या होती है, प्राप्त होती है, याद रखिएगा ये चीजें, याद रखिएगा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीजें इसमें आई हैं, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।